फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अत्तहिय्यतु वल इकराम अला बशीरिन नज़ीर व सिराजिल मुनीर मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद साहिब दावत नबविय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या व शुजाअतिल हुसैनिय्या व सब्र सज्जादिय्या व मआसिरिल बाक़रिय्या व आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या व जूदित तक़विय्या व नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्सरिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्यतिल महदिय्या सल्लल्लाहु व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-ग़ुर्रिल मयामीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफ़ुसहीना मौतिहा। सलावत पढ़े मुहम्मद। बहुत सारे मरहूमीन के अस्मा हैं और इतने सारे मरहूमीन के साले सवाब की माशाल्लाह से मजलिस है इज्तिमाई तौर पर, लिहाजा मैंने जो आयत आपकी खिदमत में पेश की है वो मौत के हवाले से है। लिहाजा इससे पहले कि मजलिस और गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, आप हज़रत की खिदमत में गुजारिश है कि इन मरहूमीन के लिए फ़ातिहा एक मतलब सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर इन मरहूमीन का अरवाह को इसाले सवाब फरमा दें। सैयद निसार हुसैन इब्ने सैयद रमज़ान अली व अख्तरुन्निसा बिनते अली जान मरहूम, सैयद अली अंसर इब्ने शब्बीर हुसैन और सैयदा हुस्ना बिनते इखलाक हुसैन मरहूम, इन तमाम मरहूमीन के लिए मतलब सूरह हम्द 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाब के तौर पर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वबअस-सवाब क़राअत सूरतुल फ़ातिहा इलल मरहूमैनिल मज़कूरैन बिहक़्क़ि फ़ातिमतुज़ ज़हरा व अबीहा व बअलुहा व बनुहा व सिर्रिल मुस्तौदी फ़ीहा बिअदद मा अहसा किताबुक व अहात बिही इल्मुक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। एक बहुत ही अहम मौजू है और इसमें जो साहिबान फ़हम है, साहिबान इल्म हैं और संजीदा फ़िक्र के अफराद हैं वो इस सिलसिले में बहुत ही यानी अगर एक फ़र्द के दिल में जो मतालिब है वो अगर पहुंच जाए तो यकीनन मजलिस का माहसल यही होता है और इसका समरा भी यही है। सिर्फ मजलिस का फ़लसफ़ा, इसका कॉन्सेप्ट, इसका हदफ क्या होता है। अज़ीज़ान गिरामी, एक वीडियो क्लिप जो है आज मेरे पास पहुंचा। मेरे ईरान के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट में शुमार होते हैं वो, और उनका नाम ज़ैगमुर रिज़वी, आपने सुना होगा। बहुत अच्छी मजलिस पढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन ख़तीब है। जब तालिब इल्मी का दौर था हमारा वहाँ ईरान में, तो वो तुलबा और उलमा के दरमियान जो है वो मजलिस पढ़ते थे। तो जाहिर सी बात है उलमा के दरमियान और तुलबा के दरमियान मजलिस पढ़ना बहुत ज़्यादा इंसान की मेहनत और काविश की ज़रूरत और सलाहियत, तो बहुत जय्यद और ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं और आज भी बेहतरीन मजलिस पढ़ते हैं। उनका एक वीडियो क्लिप आया, उसमें एक बहुत अच्छा मतलब उन्होंने बयान किया मजलिस के हवाले से कि ये मजलिस जो होती है इसाले सवाब की, और चाहे 5 आदमी बैठे हों या 10 आदमी बैठे हों या 50 आदमी बैठे हों, 100 आदमी बैठे हों, 200 आदमी,
जितना ज़्यादा मजमा होता है उतनी जिम्मेदारी हर एक के तय बढ़ जाती है। यानी आप अगर यहाँ 20 आदमी बैठे हैं तो इसका मतलब सिर्फ 20 आदमी नहीं बैठे हैं, बल्कि इसमें टाइमिंग की मुद्दत जो देखी जाती है कि 20 आदमी नहीं है बल्कि 20 घंटा है। ये 20 अफराद जो बैठे हैं, 25 अफराद बैठे हैं, 100 अफराद बैठे हैं, तो 100 अफराद अगर बैठे हैं तो 100 अफराद का 1 घंटा अगर शुमार किया जाए तो 100 घंटे, 100 घंटा, 25 घंटा या 20 घंटा, 5 घंटा, 5 अफराद बैठना 5 घंटा हम। तो ये ज़ाकिर जो मजलिस यहाँ से पढ़ रहा है और सामीन जो सुन रहे हैं, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कोई रस्म है, कोई खला है, कोई एक फॉर्मेलिटी है जो हमको निभाना है। तो आजकल का जो ज़माना यह हो गया है कि भाई मजलिस है, मजलिस पढ़ेंगे, कोई भी पढ़े, कैसे भी पढ़े, और हमको सुनना है और उसके बाद मसला हल हो जाता है। लेकिन नहीं, जब आप मजलिस में पढ़ते हैं तो जो यहाँ मिंबर पे जो बैठता है, जो पढ़ने वाला है, उसकी एक ज़िम्मेदारी होती है, और जो सुनने वाले हैं उसकी एक ज़िम्मेदारी होती है, और जो बानी मजलिस है उसकी एक ख़ास ज़िम्मेदारी होती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। गौर फरमा रहे हैं। तो ये यानी ऐसा नहीं है कि मतलब एक प्रोग्राम है और उसको अंजाम देना है। मजलिस का बहुत, यानी अगर आप अपनी फ़िक्र को, अपनी सोच को जितना बुलंदी पे ले जाएंगे उतना ही आपको उसकी समझ आपके अंदर पैदा होगी, बसीरत पैदा होगी कि मजलिस का वो है क्या है, मजलिस का हदफ क्या है। मजलिस का हदफ ये नहीं है कि मतलब सिर्फ यानी जो मजलिस का जो माहौल वो पैदा कर दिया और फिर ख़त्म हो गया मामला, नहीं। ये जो घंटे हैं आप जो सुन रहे हैं, ये 20 घंटा है। 20 अफराद बैठे हैं तो आप सब के 1-1 घंटा का शुमार किया जाए 20 घंटा। तो ये 20 घंटा जो मजलिस में 1 घंटे की तकरीर में, 1 घंटे की तकरीर में या आधे घंटे की तकरीर में हम जो अब 20 अफराद को सुना रहे हैं, जो 20 घंटा हम वो कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, सबके हिस्से किया 1-1 घंटा, तो आधा घंटा 15 मिनट वक्त की बहुत कीमत होती है। और वक्त ऐसा कीमती सरमाया है इंसान की ज़िंदगी में कि ये जब जाता है वापस नहीं मिलता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो वक्त जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1-1 सेकंड, 1-1 मिनट, 1-1 घंटे, 1-1 लम्हा, 1-1 लहजा इंसान की ज़िंदगी का बहुत कीमती होता है ये सरमाया। लिहाजा वक्त का सही इस्तेमाल। तो कहने का मकसद ये है कि जो ज़ाकिर यहाँ बैठता है, 100 आदमी अगर हैं तो 100 घंटे हैं। रोज़े क़यामत उस ज़ाकिर को, रोज़े क़यामत उस ज़ाकिर को, उस ख़तीब को अल्लाह की बारगाह में ये जवाब देना होगा कि तुमको 100 घंटे मिले थे, तुमको 100 घंटे मिले थे, तुमने 100 घंटे का क्या किया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कोई मामूली जुमला बातें नहीं है, मैं यानी हदीस की रोशनी में अर्ज़ कर रहा हूँ, सिर्फ बात नहीं है, हदीस की रोशनी में ये बातें अर्ज़ हो रही हैं। तो 100 घंटा जो हमने आपका लिया, 100 अफराद बैठे, 100 घंटा हमने आपका लिया 1 घंटे में, आधा घंटे की तकरीर में। तो रोज़े क़यामत इस ख़तीब को या ज़ाकिर को अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है कि तुमने ये 100 घंटा जो तुम्हें मिला, तुमने इसका इस्तेमाल कैसे किया, इसका इस्तेमाल कैसे किया, तुमने इसका क्या किया। और जो बानी मजलिस है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे ख़तीब का इंतखाब करे जो उस वक्त का सही इस्तेमाल करके सामीन तक बेहतरीन हिदायत, बेहतरीन रहनुमाई और बेहतरीन बातें मौइज़े की सूरत में पेश करें। तो एक बानी मजलिस की ज़िम्मेदारी, एक मजलिस के ज़िम्मे में, एक ख़तीब मजलिस के ख़तीब की ज़िम्मेदारी, और एक सुनने वालों की ज़िम्मेदारी। आप पर ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप क्या सुन रहे हैं, और बानी मजलिस की ज़िम्मेदारी है कि बानी मजलिस कैसे को बैठा रहा है, जो पब्लिक को कैसा सुना रहा है, ये ज़िम्मेदारी है। और ख़ुद ज़ाकिर की ज़िम्मेदारी है कि वो मिंबर से क्या बयान कर रहा है। इसलिए कि मिंबर अल्लाह की तरफ से, आइम्मा की तरफ से एक बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा शरफ़ है कि इंसान अगर मिंबर पे आके बैठता है तो ये यूँ ही नहीं है कि हम मिंबर पे आके बैठ गए या आप मिंबर पे आके बैठ गए। जब तक इंसान को
तौफीक अल्लाह की जानिब से मैसर ना हो, अल्लाह की जानिब से तौफीक अता ना हो, वो इंसान मिंबर पे आके कोई बैठ ही नहीं सकता। जब तक अल्लाह की तरफ से करम शामिल हाल ना हो, अल्लाह की तरफ से तौफीक अता ना हो, मिंबर पे आके ज़िक्र सैयदुल शुहदा या मजलिस पढ़ना ये मुमकिन और पॉसिबल नहीं है। लिहाजा ये मिंबर अल्लाह की तरफ से, अइम्मा अलैहिस्सलाम की तरफ से नेमत है। तो जब हम मिंबर पे आते हैं तो गोया अल्लाह ने हमें ये नेमत अता किया कि हम मजलिस के ज़िम्न में सामीईन तक हिदायत और दीन की बातें पहुँचाएँ। तो अब देखना ये होगा दीन की कैसी बातें पहुंचा रहे हैं। अगर दीन की ऐसी बातें पहुंचा रहे हैं कि जिसमें समाज में इस्लाह हो रहा है, अक़ीदती लिहाज से, ईमानी लिहाज से, रूहानी लिहाज से, तो इसका मतलब यह है कि मजलिस और मिंबर का हक़ अदा हो रहा है। लेकिन अगर यही मिंबर से ऐसी बातें पेश हो रही हों कि जो फितने का बायस हो, सबब हो फितने का, सबब हो फसाद का, सबब हो बदअक़ीदगी का, तो ऐसे अफराद, हर एक सुनने वाले भी जिम्मेदार, मजलिस पढ़ने वाला भी जिम्मेदार, बानी मजलिस भी जिम्मेदार। सलावत पढ़े मोहम्मद। जरा इससे बेहतर अंदाज में सलावत पढ़े। एक अहम आय करीमा मौत के हवाले से बहुत, शायद मैंने इस सिलसिले में जिक्र किया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सवाल यह है कि मलकुल मौत का काम उनका अल्लाह ने मामूर किया रूह कब्ज़ करने के लिए, रूह कब्ज़ करने के लिए। तो सवाल यह पैदा होता है कि एक ही वक्त में कितने अफराद मर रहे हैं पूरी दुनिया में। एक ही वक्त में बहुत सी अमवात हो रही हैं, बहुत से लोग मर रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि एक ही वक्त में अगर फ़र्ज़ कर लीजिए 10,000 अफराद मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ इलाक़ों में मर रहे हैं, ये मैं यानी बतौर मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ। हालांकि एक वक्त में पूरी दुनिया में अगर सर्वे के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत से अफराद मर रहे हैं। अभी तो वायरस का ज़माना है, तो एक एक वक्त में 5-5 हज़ार, एक एक दिन में 10-10 हज़ार अलग अलग कंट्री में मर रहे हैं। तो ये जो मर रहे हैं कोरोना के सबब मर रहे हैं, मगर जब तक हुक्म इलाही नहीं हुआ, मलकुल मौत ने को अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, तब तक मलकुल मौत को ये इख्तियार नहीं है कि किसी की रूह को कब्ज़ करें। तो एट अ टाइम इतने अफराद पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ गोशे में, मुख्तलिफ जगह पर मर रहे हैं। तो ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या एट अ टाइम बज़ाते खुद मलकुल मौत हर एक की रूह को कब्ज़ कर रहे हैं? यानी इसका मतलब यह है कि मलकुल मौत को अल्लाह ने इतना पावर दिया है कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ मकामात पर पहुँच रहे हैं और रूह कब्ज़ कर रहे हैं। या ये कि कोई और रास्ता है या कोई और तरीक़ा है। तो अब हदीस की रोशनी में अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएं, तीन हस्तियां हैं, एक मलकुल मौत हैं और एक वो फरिश्ते और मलाइका हैं जो मलकुल मौत के तहत हैं, और एक अल्लाह है। कभी अल्लाह रूह कब्ज़ करता है, कभी मलकुल मौत बज़ाते खुद किसी मुहतज़िर यानी मरने वाले के पास पहुँचते हैं और वो खुद बज़ाते खुद बनफ़्स नफीस मलकुल मौत रूह कब्ज़ करते हैं। या ये कि मलकुल मौत के तहत अल्लाह के हुक्म के बाद मलकुल मौत के तहत जो फरिश्ते खिदमत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ मकामात पर जाते हैं, रूहों को कब्ज़ करते हैं। ये हदीस की रोशनी में मैंने अपना ये जहन में रखिए कि अल्लाह भी रूह को कब्ज़ करता है, यानी रूह का काबिज़ अल्लाह भी है। रूह को कब्ज़ करने वाले मलकुल मौत हैं और रूह को कब्ज़ करने वाले वो तमाम मलाइका और फरिश्ते हैं जो मलकुल मौत के तहत हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो सही है, अल्हम्दुलिल्लाह मलकुल मौत रूह कब्ज़ करेंगे। मगर इस आयत में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस, यानी बहुत सी रूहें ऐसी हैं कि जिन रूहों को खुद परवरदिगार आलम उन्हें कब्ज़ करता है। यानी मलकुल मौत तो करते हैं, उनका काम है, मगर कुरान की रूह से बहुत सी रूहों को अल्लाह खुद कब्ज़ करता है। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा। मगर ये रूहें कैसी होती हैं? ये रूहें कैसी होती हैं कि जिन्हें अल्लाह खुद कब्ज़ करता है? तो इसका मतलब ये कि रूह
बाज़ अरवाह, बाज़ रूहें ऐसी होती हैं कि जो इतना मुक़द्दस हैं, जो इतना पाकीज़गी के मंजिल पर होते हैं, जो इतनी तहारत की मंजिल पर होते हैं, जो इतनी रूहानियत के एतबार से इतनी बुलंदी पर होते हैं कि जिनको अल्लाह ये शरफ अता करता है कि उनकी रूह को अल्लाह खुद कब्ज़ करता है। यानी कहने का मकसद क्या है, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ और मैसेज यही देना चाहता हूँ कि अपनी रूह को इतना बुलंद कर लो, अपनी रूह को इतना बुलंद कर लो, अपनी रूह को इतनी बालिदगी अता करो, अपनी रूह को रूहानियत कितने बुलंद तरीन मेराज पर ले जाओ कि जब तुम्हारे रूह को खुद अल्लाह कब्ज़ करे। सलवात पढ़े मोहम्मद। तो रूह तो कब्ज़ होगी, अल्लाह रूह कब्ज़ करने वाला है। सिर्फ ये नहीं है कि मलकुल मौत रूह कब्ज़ कर रहे हैं, ये बात जहन में रखिएगा। तो अपनी रूह को इतनी बुलंदी पर ले जाना है, और क्या है, पॉसिबल नहीं है, क्या नामुमकिन है, क्या मुहाल है इंसान के लिए कि हम अपने आप को बुलंदी पर ले जाएं? यकीनन नामुमकिन नहीं है, मुहाल नहीं है। दीन की राह में अगर इंसान को रूहानियत के मराहिल को तय करना है और इरफान की मंजिल से गुजरना है, मारिफत की मंजिल और सैर व सलूक की मंजिलों से गुजरना है, तो हर एक के लिए दीन ने इस बात की गुंजाइश रखी है कि वो अपनी आप को, अपनी ज़ात को, अपनी रूह को उस बुलंदी तक ले जाना अगर चाहता है तो यकीनन ले जा सकता है, महाल नहीं है। मगर ये मुनहसिर है हर इंसान के दिलचस्पी पर कि इंसान अपनी रूह को कितनी बुलंदी अता करता है, तहारत के एतबार से कितनी पाकीज़गी अता करता है। लिहाजा रूह को बुलंद करो। अब रूह को कब्ज़ रूह जो है मलकुल मौत करते हैं, हर एक की रूह मलकुल मौत रूह कब्ज़ करने वाले हैं। यह अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने मलकुल मौत को मुकर्रर किया है। मगर सवाल ये पैदा होता है, रूह और एक है जिस्म, एक है रूह और एक है जिस्म। जिस्म फानी है, रूह बाकी है। जब इंसान मरता है तो जिस्म नीचे रह जाता है और रूह जो है वो बुलंदी की जानिब चला जाता है, परवास कर जाता है और आलम बरज़ख का सफ़र करता है। अब फिर आलम बरज़ख क्या है, वो अलग मसला है। तो जो मादी चीज़ है, जो फ़ानी शय है, वो खाक के अंदर चला जाता है, और जो गैर मादी है यानी फ़ानी नहीं है, जो फ़ना होने वाली शय नहीं है, वो आसमान की जानिब जाता है। अब रूह क्या है? रूह क्या है? ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा शरफ है हर इंसान के लिए कि हर इंसान के लिए, हर इंसान के वजूद में एक नूर है जिसे नूर परवरदिगार कहा जाता है। एक नूर है, अल्लाह ने हर इंसान के अंदर वदियत की है। लिहाजा कुरान में ये सवाल है, यसअलूनका अनिर रूह, ऐ मेरे हबीब, ये लोग जब आपसे रूह के मुताल्लिक सवाल करेंगे तो आप इन्हें जवाब दीजिएगा, कुल रूह मिन अम्रे रब्बी। तो ये लोग जब सवाल करें रूह के मुताल्लिक तो ऐ मेरे हबीब इनसे कहिएगा कि कुल रूह मिन अम्रे रब्बी, यानी रूह कुछ नहीं है अम्रे परवरदिगार के सिवा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो हर इंसान के वजूद में रूह है। जिस तरह जिस्म को ग़िज़ा सेहतमंद रखने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, उसी तरह रूह को सेहतमंद और सरसब्ज़ व शादाब रखने के लिए उसे भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। अगर जिस्म को तवानाई देने के लिए विटामिन और प्रोटीन की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, उसी तरह रूह को शादाब और सरसब्ज़ व शादाब रखने के लिए उसे भी ग़िज़ा फराहम करना होता है। तो जिस्म की ग़िज़ा और है, रूह की ग़िज़ा और है। हम जिस्म की ग़िज़ा के लिए मुख्तलिफ तदबीर करते हैं मगर रूह की ग़िज़ा का हम एहतमाम नहीं करते। अगर जिस्म की ग़िज़ा विटामिन और प्रोटीन और मिनरल है
तो रूह की ग़ज़ा सिर्फ और सिर्फ ज़िक्र परवरदिगार है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाल। इसीलिए एक आरिफाना जुमला है। मैं इस जुमले की तमहीद मैं पेश नहीं करूंगा, बस जुमला मैं आपकी खिदमत पे पेश कर दूं ताकि ये बात आपके जहन में, अगर एक मतलब आपने अपने जहन में बैठा लिया तो बहुत लुत्फ आएगा। ये बहुत ही मारिफत वाला जुमला है, आरिफाना जुमला है कि किसी जय्यद इरफान की मंजिल पर फायज होने वाले शख्स ने फरमाया कि इंसान को हमेशा इस बात का ख्याल, हम अपने ज़ाहिरी जिस्म की सेहत और तवानाई और ख़ूबसूरती को बरकरार रखने के लिए जितना टाइम सर्फ करते हैं, उतना वक्त हम अपनी रूह को सेहतमंद करने के लिए सर्फ नहीं करते। हम अपने आप को तवानाई और अपने आप को सेहतमंद, अपने आप को फ़ाल एक्टिविटी हमारे अंदर रखने के लिए बहुत सारी ग़िज़ाएँ, ये तमाम चीज़ें। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हदीस ये फिर याद आ गई इस दौरान में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अबा अब्दुल्लाह सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबा अब्दुल्ला ने बहुत अजब जुमला इरशाद फरमाया। मौला हुसैन ने फरमाया, मुझे ताज्जुब है उन लोगों पर कि जो अपने शिकम को अजियत से बचाने के लिए ये तो तदबीर करते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, मगर ताज्जुब है उन लोगों पर जो अपने शिकम को, कि भाई कौन ग़िज़ा अच्छी है जो डाइजेस्टिव है, हज़म होगा, जो बॉडी में अच्छा रहेगा, जो जिस्म जज़्ब करेगा, तो हम अपनी ग़िज़ा कौन सा इस्तेमाल करें कौन सा नहीं करें, इसके लिए बहुत तदबीरें करते हैं। मगर रूह को कैसे ग़िज़ा फराहम करें उसके लिए हम तदबीर और सोचते नहीं हैं। तो बदन को अज़ियत से बचाने के लिए हम तदबीर करते हैं कि क्या खाएं ना खाएं, मगर सीने को बचाने के लिए, कल्ब को अज़ियत से बचाने के लिए, रूह को तकलीफ़ पहुंचाने के बजाय कि रूह को तकलीफ़ ना हो, क्या करें क्या ना करें इसके मुताल्लिक़ कभी फ़िक्र नहीं करते, ये फ़िक्र नहीं करते। तो मौला हुसैन ने फरमाया कि अजीब, मुझे ताज्जुब है ऐसे लोगों पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, एक आरिफाना जुमला है कि हमेशा इस बात का ख्याल करो कि रूह को अपने जिस्म का खादिम ना हो। ये जुमला है, इसके लिए तमहीद मैं अर्ज़ कर सकता था मगर मुझे तमहीद नहीं पेश करना है। ये आरिफाना जुमला है, इसको आप अपने ज़हन में रखिए कि हमेशा इस बात का ध्यान रखना, हमेशा इस बात का तवज्जो देना कि अपने जिस्म को, रूह को जिस्म का खादिम ना बनाओ बल्कि जिस्म को रूह का खादिम बनाओ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद। अब यह है कि बहुत सारी बातें हैं मौइज़ा के तौर पर। एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है मलकुल मौत को कि रूह कब्ज़ करो। तो अल्लाह ने एक मकाम पर हदीस की रोशनी में मलकुल मौत से सवाल किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मलकुल मौत से सवाल किया कि ये बताओ, तुम तो रूहें तो कब्ज़ करते हो ऐ मेरे फरिश्ते, मगर ऐसा हुआ कि कभी तुमने किसी की रूह कब्ज़ की हो और तुम्हें रोना आया हो या तकलीफ़ का एहसास हुआ हो, या कभी कोई ऐसी रूह तुमने कब्ज़ की हो किसी की कि जब तुम्हें हंसी का एहसास हुआ, तुम्हें हंसी आई हो। ये रवायत में है। अगर आप घबरा नहीं रहे तो बाबा से बुलंद सलावत पढ़ें। इसमें बहुत अहम नुक्ता है, पहलू, इसमें बहुत अहम पहलू है। तो अल्लाह ने पूछा, कभी तुमने किसी की रूह को कब्ज़ किया हो और तुम्हें हंसी आई हो, और कभी ऐसा भी हुआ हो कि कहीं तुमने रूह कब्ज़ किया किसी की और तुम्हें तकलीफ़ का एहसास, रोना आया हो। तो कहा कि हाँ परवरदिगार, दो मौका ऐसा है कि जहाँ मैंने रूह मैंने कब्ज़ किया। अब ये एक मौका एक है, मगर इसके नमूने और एग्ज़ाम्पल बहुत हैं, ठीक है ना।
नमूना और एग्जाम्पल और इस एक मौका को एग्जाम्पल के तौर पर, तमाम मौके तो बताए नहीं जा सकते, एक मौका एग्जाम्पल के तौर पर जो बेहतरीन है और जिसमें नसीहत है, उस मौके का जिक्र किया गया और उस मौके के तहत आप मुंतबिक करें, तमाम मौक़े को देखें और मुशाहिदा करें, तजुर्बा करें, तो आपको पता चलेगा बहुत से मौके ऐसे हैं कि जहाँ हो सकता है जिब्रील मलकुल मौत को हंसी आती हो। तो मलकुल मौत ने कहा, परवरदिगारा एक मौका ऐसा है जहाँ मैंने रूह कब्ज़ किया और जब रूह कब्ज़ करने के लिए तेरा हुक्म हुआ कि फ़ला की रूह कब्ज़ करो, तो मैं उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए उसके पास पहुँचा। और जब मैं उसके पास रूह कब्ज़ करने के लिए पहुँचा तो वो जो है एक मोची के सामने बैठा हुआ था। मोची के पास, मोची कौन होता है? जो चप्पल वगैरह रिपेयरिंग और ठीक करता है। तो वो मोची के पास था और वो मोची से ये कह रहा था कि ये चप्पल जो है मेरी जो है ठीक कर दो, इसकी इस्लाह कर दो और ऐसे इस्लाह करना कि कम से कम 1 साल तक जो है फटने ना पाए, ख़राब ना होने पाए। और वो शख्स मोची से ये कह रहा था कि मेरी चप्पल ऐसी बनाओ कि 1 साल तक चले। और उसी वक्त तेरा हुक्म हुआ कि फ़ला की रूह कब्ज़ करो। और जब मैं उसकी रूह कब्ज़ कर रहा था तो मुझे हंसी आई कि 1 साल की ये फिक्र कर रहा है, लम्हे भर की गारंटी नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद। तो उस वक्त मुझे हंसी आई। यानी इंसान, यानी सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। तो यही है कि 1 साल की फिक्र कर रहा है। तो मैंने जब उसकी रूह को कब्ज़ मैं करने गया तो मुझे हंसी आई कि 1 साल के बारे में सोच रहा है जबकि इसके लम्हा भर की गारंटी नहीं है। तो ये एक मौका था जहां मुझे हंसी आई। ऐसे बहुत से मिसालें, बहुत से नमूने आपको मिलेंगे कि लोग ऐसे दुनिया में रह रहे हैं कि जैसे उन्हें मरना ही नहीं है, ऐसी दुनिया जमा कर रहे हैं जैसे वो जाना ही नहीं है, ऐसे माले हराम खा रहे हैं कि जैसे उनको अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब देना ही नहीं है, ऐसा फसाद बर्पा किए हुए हैं कि जैसे उन्हें अल्लाह की बारगाह में जवाबदेही को वही नहीं है ना। तो इस तरह लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मौला ने फरमाया कि लम्हों में जियो, लहजों में जियो, लहजों में आज की फिक्र करो, कल की फिक्र ना करना। इसीलिए किसी हदीस में छठे इमाम ने फरमाया कि लोग घुले जा रहे हैं, लोग मरे जा रहे हैं, लोग अपने आप को ख़त्म किए दे रहे हैं। जो आज की ज़िंदगी उसको जी नहीं रहे हैं, आज की ज़िंदगी को कल की फ़िक्र में कुर्बान कर रहे हैं। यानी जो आज की ज़िंदगी है, इसीलिए अल्लाह ने एक हदीस में और फरमाया है कि ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, तुम हरगिज़ मुझसे कल की रोज़ी का मुतालबा न करना, हरगिज़ मुझसे कल की रोज़ी का, आने वाले कल की रोज़ी का मुतालबा न करना, इसलिए कि मैं अल्लाह होने के बावजूद मैंने तुमसे कल की इबादत का मुतालबा मैंने नहीं किया है। लिहाजा आज की रोज़ी का मुतालबा तुम करो, इसलिए कि आज की इबादत का मुतालबा हमने तुमसे किया है, कल की रोज़ी का मुतालबा नहीं। आज अगर हमने तुमसे इबादत का मुतालबा किया तो आज की रोज़ी हमने तुम्हें फराहम की, लेकिन कल की इबादत का, कल की रोज़ी का मुतालबा ना करना, इसलिए कि मैंने तुमसे हरगिज़ कल की इबादत का मुतालबा नहीं किया है। लिहाजा आज में जियो। लोग कल की फिक्र में आज की ज़िंदगी को ख़त्म किए दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं, कहने का मकसद यह है कि मलकुल मौत रूह कब्ज़ करते हैं, उनका काम है रूह कब्ज़ करना। तो एक मौका जहां रूह कब्ज़ किया उनको हंसी आई, और एक मौका वो है कि जहां अल्लाह का हुक्म हुआ कि फला औरत की रूह को कब्ज़ करो, फला औरत की रूह को कब्ज़ करो। वो औरत इत्तेफाक से हामिला थी, विलादत का वक्त करीब था, हामिला थी, विलादत का वक्त करीब था। इंटरेस्टिंग है, सुनिए, इसमें मौइज़ा है, नसीहत है। तो अल्लाह ने कहा कि उसकी रूह कब्ज़ करो। वो औरत जो है बेसहारा, उसका कोई सहारा नहीं, तन्हा औरत, विलादत भी है, और ऐसे वक्त में रूह कब्ज़ करना, जैसे उसके बच्चे की विलादत हो वैसे ही उस बच्चे की माँ की रूह को तुमको कब्ज़ करना है। और अल्लाह का हुक्म हुआ, बच्चे की विलादत हुई, अल्लाह ने उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मलकुल मौत ने उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया। तो मलकुल मौत ने कहा, परवरदिगारा
उस बच्चे की जैसे ही विलादत हुई और मैंने उस औरत की रूह को कब्ज किया तो मुझे बहुत रोना आया। और रोना इस बात पर आया कि रूह कब्ज करना तो मेरा काम ही है, तेरा हुक्म होता है, और यकीनन उसमें एक लम्हे के तकद्दुम और ताखुर की गुंजाइश नहीं है। जब हुक्म हुआ तभी मैं रूह कब्ज करता हूँ। मगर रोना इस बात पर आया कि ये बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है, दुनिया में आया है, इसकी सरपरस्ती कौन करेगा, इसकी परवरिश कौन करेगा, इसे बड़ा कौन करेगा, इसकी तरबियत कौन करेगा। तो एक मरतबा अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मलकुल मौत, रूह कब्ज करना तुम्हारा काम है, इस बच्चे की किफ़ालत की जिम्मेदारी मेरी है। सलवात पढ़े मोहम्मद। ऐसे बेहतर अंदाज में सलवात। अब वो रूह कब्ज हुआ, मामला ख़त्म हो गया, उसकी रूह कब्ज हो गई। कहा कि बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी मेरी है। फिर एक मुद्दतों के बाद, एक ज़माने के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए मलकुल मौत, जाओ मेरे उस फलां बंदे की रूह को कब्ज करो। मलकुल मौत आते हैं, देखते हैं कि एक बुज़ुर्ग शख्स है, शख्सियत है बुज़ुर्ग, दाढ़ी सफ़ेद है, चेहरे पे नूरानियत है, अल्लाह का खालिस बंदा, इबादत गुजार, और एक गुरफे के अंदर, एक हुजरे के अंदर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है, जिनके चेहरे से नूर साते हैं, नूर आया है, नूर ज़ाहिर हो रहा है। मलकुल मौत पहुँचते हैं, उनके अंदर एक रोब पैदा हुआ कि इनकी रूह को कब्ज़ करना है मुझे। तो जब रोब पैदा हुआ तो गए, और रूह जैसे ही कब्ज़ करना चाहते हैं, आवाज़ आई अल्लाह की तरफ से, ऐ मलकुल मौत, जानते हो ये कौन है? ये वही बच्चा है कि जिसकी माँ की जब विलादत हुई और तुमने उसकी माँ की रूह को कब्ज़ किया था, और तुम्हें रोना आ रहा था इस बच्चे पर कि इस बच्चे को कौन परवरिश करेगा, इसकी किफ़ालत कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये वही बच्चा है कि जिसकी रूह को कब्ज़ करने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद। ये वही बच्चा है। ताज़ान गिरामी, मौला कायनात ने फरमाया, ऐ लोगो, खबरदार, तुम्हारे रिस्क की किफ़ालत कर दी गई है, रिस्क की जिम्मेदारी ले ली गई है, और तुम्हें अमल करने का हुक्म दिया गया है। खबरदार, जिसकी किफ़ालत और जिम्मेदारी ले ली गई है उसमें तुम इतना मशगूल ना होना कि जिन चीज़ों को तुम पर फ़र्ज किया गया है उससे कहीं गाफिल हो जाओ। यानी इबादत मफरूज़ है और रिज़्क़ मज़मून है। मज़मून माने ज़मानत दी गई है, दो लफ्ज़ है, मज़मून माने ज़मानत दी गई है, मफरूज़ माने फ़र्ज किया गया है। तो मौला फरमाते हैं जिस चीज़ को मज़मून किया गया, यानी जिसकी ज़मानत ली गई है, वो तुम्हें गाफिल ना कर दे उस चीज़ से जो तुम पर मफरूज़ किया गया है। मगर हो रहा है क्या यहाँ, जो मफरूज़ किया गया है उसे हम भूल गए हैं, और जिसकी कफ़ालत की गई है उसके पीछे हम भाग रहे हैं। मगर अज़ान किराम, मौला कायनात ने एक जुमला और इरशाद फरमाया कि ऐ औलाद आदम, तुम्हें क्या हो गया है, मुझे तुम्हारे हाल पर ताज्जुब है। अगर तुम ये चाहो कि तुम्हारे लिए दुनिया की आसान तरीन और सस्ती तरीन शय तुम्हारी ज़िंदगी को गुजर बसर करने के लिए काफ़ी हो, तो याद रखो दुनिया की आसान तरीन और सस्ती तरीन शय तुम्हारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। और अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हारे दुनिया काफ़ी नहीं है, अगर तुम ये सोचते हो कि ज़िंदगी गुजारने के लिए दुनिया काफ़ी नहीं है, तो याद रखो अगर तुम्हें दुनिया मिल भी जाए तब भी तुम्हारे फिक्र में ये रहेगा कि दुनिया मेरे लिए काफ़ी नहीं है। तो दुनिया मिलने के बाद तुम जो है उस पर काने नहीं हो सकते, और अगर तुम चाहते हो कि काने हो जाओ तो यकीनन दुनिया की कमतरीन शय वो तुम्हारे ज़िंदगी बसर करने के लिए काफ़ी है। तो अज़ान गिरामी, इंसान कनाअत पसंद अगर हो जाए, इंसान के अंदर कनाअत आ जाए, कम पर गुजारा करना, अगर ये चीज़ इंसान के अंदर आ जाए तो इंसान जो है कामयाब है। अल्लाह की रज़ा पर, क़ज़ा व क़दर इलाही पर राज़ी रहना, क़ज़ा व क़दर इलाही पर राज़ी रहना, ये बहुत बड़ी नेमत है इंसान के लिए। मगर हम जो है, हमारे दिल में इंसान हरीस है, इंसान तमा है, उसके अंदर, इंसान के अंदर लालच का जज्बा है, और वो चाहता है कि
जितना वो जमा करता है फिर भी ये सोचता है कि मेरे लिए काफ़ी नहीं है। इंसान ये सोचता है, हालांकि उसके लिए काफ़ी है। और याद रखो, तुम अपनी किफ़ायत से ज़्यादा जो खर्च कर रहे हो, वो जो तुम्हारे लिए काफ़ी है, जो जमा कर रहे हो, वो बाद में आने वाले के लिए छोड़ रहे हो, वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। लिहाजा उतना जमा करो, उतना हासिल करो जो तुम्हारे अपने ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो, और फिर इबादत इलाही में मसरूफ़ हो जाओ। अपनी किफ़ायत से ज़्यादा जमा करने की कोशिश ना करो, इसलिए कि फ़ी हलाल हा हिसाब व फ़ी हराम या इक़ाब। दुनिया के हलाल में हिसाब है और हराम में अजाब है। और जो तुम अपने वारिसीन के लिए छोड़ जा रहे हो, इस बात की गारंटी नहीं है कि वो तुम्हारे लिए वो चीज़ें, वो असासा, वो मीरास तुम्हारे लिए क्या सवाब जारिया का सबब बनेंगे या अज़ाब जारिया का सबब बनेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लिहाजा आमादा हो जाओ, आमादा हो जाओ। और किफ़ालत रिस्क की ली गई है, लिहाजा रोज़ी की फिक्र ना करना। और याद रखो, आज अगर तुम रिस्क महरूम हो तो कल रोज़ी में इजाफे के साथ पाने की तो उम्मीद है, मगर आज की उम्र जो जा रही है, कल उसे पाने की उम्मीद हरगिज़ नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ग़ज़ान गिरामी, मौत एक खुश्क मौजू है, मगर इसमें बहुत वाज है, बहुत नसीहत है। इसीलिए मौला ने फरमाया कि इंसान के लिए काफ़ी है वाज़ व नसीहत हासिल करने के लिए कि इंसान मौत को याद करे। मौला ने फरमाया है कि अगर इंसान चाहता है, नसीहत हासिल करना चाहता है, हिदायत हासिल करना चाहता है, अल्लाह की जानिब आना चाहता है, तो इंसान के लिए ये काफ़ी है कि वो मौत को याद करे। और मौत क्या है? मौत फना नहीं है, मौत ख़त्म होना नहीं है, मौत बर्बाद होना नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को ज़िंदगी अता की है, और जो अल्लाह इंसान को ज़िंदगी अता करने वाला है, और जिसे अल्लाह ज़िंदगी अता कर दे, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है, हत्ता कि मौत की ताकत नहीं है कि उससे, जिसे अल्लाह ने ज़िंदगी अता की है, उससे ज़िंदगी को सल्ब कर ले। इसका मतलब क्या है? मौत इंतकाल का नाम है, मौत एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने का नाम है, मौत ख़त्म होने का नाम नहीं है। अगर मौत ख़ातिमा होता तो कभी अल्लाह जन्नत और जहन्नम को खल्क़ ही ना करता। लिहाजा जन्नत और जहन्नम का खल्क़ करना खुद इस बात की दलील है कि मौत ख़ातिमा का नाम नहीं है। इंसान मरने के बाद मुंतकिल होगा और आखिरत में जाने के बाद अपने अमाल का हिसाब किताब करेगा, और फिर उसके बाद जन्नत में या जहन्नम में जाएगा, जहाँ रहकर उसे ज़िंदा रहना है, वहाँ भी ज़िंदगी है। अब फ़र्क यह है कि कोई जन्नत में रह के ज़िंदा रहता है और कोई जहन्नम में जाके ज़िंदा रहता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वैसे बेहतर अंदाज में सलवात। खैर, एक वो रवायत जो है पढ़ना था मुझे, लेकिन आज की मजलिस में बस यहीं तक गुंजाइश है, और इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर उस रवायत को मुझे पढ़ना है आपकी खिदमत में मौत के हवाले से। तो अपनी रूह को बुलंद कीजिए, अपने अंदर वो पाकीज़गी पैदा कीजिए रूहानी एतबार से। जिस्मानी तहारत, ज़ाहिरी तहारत और है, रूह की तहारत या और है। रूह को ताहिर रखना। बहुत से लोग जो हैं पाक साफ़ तो रहते हैं, लिबास साफ़ रहता है, मगर दिल कसीफ़ रहता है। तो लिबास अगर कसीफ़ है मगर दिल साफ़ है, लिबास अगर कसीफ़ है रूह साफ़ है, लिबास अगर बज़ाहिर कसीफ़ है सोच पाक है, लिबास कसीफ़ है मगर नीयत में सफाई है, तो ऐसे अफराद अल्लाह की बारगाह में मुक़र्रब बंदे कहलाते हैं। लिहाजा रूह की पाकीज़गी का एहतमाम करो। लिबास का पाक होना और है, रूह का पाक होना और है, जिस्म का साफ़ होना और है, रूह का साफ़ होना और है। रूह को इतना बुलंद कर लो कि जहाँ खुद अल्लाह या आवाज़ से, जहाँ अल्लाह खुद कहे कि ए मेरे बंदे, तू मेरी बारगाह में पलटा, और जहाँ खुद अल्लाह इस बात का मुश्ताक़ हो कि नहीं ए मलकुल मौत, ये बंदा इतना रूहानी एतबार से इतनी बुलंदी पर पहुँचा है
इसके अंदर ऐसी पाकीज़गी तहारत आ गई है कि मेरे अंदर ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं खुद इसकी रूह को कब्ज़ करूँगा, तो रूह को बुलंद करूँ। और रूह कितना बुलंद किया है उस हस्ती ने, उस ज़ात ने, कि जहाँ अल्लाह ने खुद आवाज़ दी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। वो रूह किस कदर बुलंद हुआ, वो रूह तहारत के एतबार से, पाकीज़गी के एतबार से अपने आप को, अबा अब्दुल्ला सैयदुल शुहदा इमाम है, मगर इन तमाम मुसीबतों को फेस करना, इसका बर्दाश्त करना, जाहिर सी बात है जहाँ इमाम में एक इलाही और रूहानी पहलू है वहाँ इंसानी पहलू भी है। हम रूहानी पहलू के तौर से इमाम हैं, वो हर मसाइब को तो झेल लेते हैं। अगर हर मसाइब को झेलने की ताकत थी तो इनको मुसीबत में मुब्तला करने का क्या फ़ायदा था। इसका मतलब यह है कि वो बर्दाश्त का मादा उनके अंदर पैदा है, बर्दाश्त का मादा है, वो सब्र का मुजाहिरा करें, तभी तो अल्लाह उनको मुसीबत में डालता है और उनके सब्र का इम्तहान लिया जाता है। लिहाजा सब्र हुसैन, इमाम हुसैन ने सब्र किया, और सब्र तमाम सब्र, मौला हुसैन का सब्र तो है ही है, आप सुनते हैं, मगर आप ज़ियारत में बाबुल हवाइज के पढ़ते हैं, अशहदु अन्नका क़द जाहदता व सबरता व नसहता हत्ता अताकल यकीन। अशहदु अन्नका क़द जाहदता, जिहाद क्या होता है? एक जिहाद भी सैफ होता है मैदान क़िताल में। तो जंग के मैदान में बाबुल हवाइज जनाब अब्बास अलमदार ने जंग तो नहीं किया ना, तो ये जुमला क्या ज़ियारत में आप पढ़ते हैं, अशहदु अन्नका क़द जाहदता, हम गवाही देते हैं कि आपने जिहाद किया। तो इसका मतलब यह है सिर्फ जिहाद की एक ही किस्म नहीं है कि जिहाद भी सैफ किया, दुश्मनों को वासिल जहन्नम किया और खुद शहीद हो गए, सिर्फ वही जिहाद नहीं है। तो ये जिहाद अगर है तो ये जिहाद तो बाबुल हवाइज को इस जिहाद की इजाज़त तो नहीं मिली करबला में, तो हम क्यों कह रहे हैं अशहदु अन्नका क़द जाहदता, गवाही देते हैं कि आपने जिहाद किया। तो इसका मतलब यह है एक जिहाद भी सैफ होता है, तलवार से जिहाद करना, और एक जिहाद भी नफ्स होता है, जहाँ हुक्म मौला के आगे अपने सर को खम रखना और इताअत मौला करना। ये अहम तरीन जिहाद है, जहाँ ऐसा शुजा हो, ऐसा बहादुर हो, जिसे मौला कायनात ने करबला के लिए ज़ख़ीरा किया हो। यह है जिहाद, यानी इतनी शुजाअत के बावजूद आपने हुक्म मौला के आगे अपने सर तस्लीम को खम किया और एक ज़र्रा बराबर हुक्म मौला की मुखालिफत नहीं की, हद से तजावुज़ आपने नहीं किया। तो ये था बहुत बड़ा जिहाद, जो जिहाद भी सैफ से भी बुलंद तरीन मकाम है। इसीलिए हम कहते हैं अशहदु अन्नका क़द जाहदता, अल्लाहु अकबर, व सबरता, आपने सब्र किया। सब्र कैसा? मसाइब को बर्दाश्त किया आपने, हालात का मुशाहिदा किया आपने, ये सब्र है। यानी दिल में एक जज्बा था जंग करने का, और वो सोच थी कि मैं इतना बहादुर हूँ, मेरे बाबा ने करबला के लिए ज़ख़ीरा, मैं क़ुव्वत बाज़ुए हुसैन हूँ, आसरा ज़ैनब का हूँ, सहारा सकीना का हूँ, अहले हरम का सक्का हूँ। मगर इसके बावजूद आपने सब्र का मुज़ाहिरा किया। और सब्र कैसा? सब्र यही है ना कि आप को सब्र का मुज़ाहिरा ये है कि आप करबला के मैदान में गए, आपको जब जाने की इजाज़त मिली कि पानी का एहतमाम करो, यही मसाइब हैं कि पानी का एहतमाम करो अहले हरम के लिए। तो बाबुल हवाइज गए और फुरात पर कब्जा किया, मश्क सकीना को पानी से भरा और चुल्लू में पानी लिया। इसके मुतालिक मैं तहलील कर चुका हूँ। चुल्लू में पानी लिया क्या पीने के इरादे से? नहीं, दिखाने के इरादे से। जालिमों को दिखा रहे हैं कि देखो मैंने तराई पर कब्जा कर लिया, मश्क सकीना को भर लिया, हाथ में मैंने पानी लिया, पानी लेने के बावजूद मैंने पानी पिया नहीं, फुरात के हवाले कर दिया। यह सब्र है। तो किसी शायर ने बहुत अच्छा जुमला कहा, प्यास को दरिया तक ले जाना आसान है लेकिन, प्यास को दरिया तक ले जाना आसान है लेकिन, प्यास को दरिया से ले आना कितना मुश्किल है। ये बाबुल हवाइज का कमाल था कि आप प्यासे गए,
3 दिन के भूखे प्यासे तराई पे कब्ज़ा किया, मश्क सकीना को भरा, चुल्लू में पानी लिया, पानी फेंका, इसलिए कि बच्चों के चेहरे सकीना का चेहरा पानी में नज़र आने लगा। मेरा हुसैन प्यासा है, सकीना प्यासी है और अहले हरम प्यासे हैं, छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं। अलअतश अलअतश की सदाएं आ रही हैं। मश्क सकीना को भर लिया। माबुल हवाइज ने एक मतलब पलट रहे हैं खैमे की जानिब, क्या पलट रहे हैं, पूरी कोशिश ही थी कि ये खैमे में पानी पहुंच जाए, मगर अजीज़ों वो हो ना सका। हसरत दिल में रह गई, बाजू कलम हुआ, मश्क सकीना पे तीर लगा, पानी बहने लगा। हसरत भरी निगाहों से बाबुल हवाइज ने पानी बहते हुए देखा। एक मतलब ख्याल आया, बच्चों से वादा किया है पानी का, बच्चों से वादा किया है पानी पहुँचाने का, ख़याम हुसैनी में पानी मुझे ज़रूर पहुँचाना है। और उसके बाद ख़ास कर जनाब सकीना का ख्याल बाबुल हवाइज को आया कि सकीना से मैंने पानी का वादा किया है, मुझे पानी हर हाल में पहुंचाना है। शाने कलम हो गए, मगर मश्क की हिफाजत हो रही है, अपने सीने से लगा रहे हैं मश्क को। मगर अजीज़ों एक तीर ऐसा आया मश्क सकीना पे, जैसे ही लगा जनाब अब्बास अलहमदार ने पानी को बहते हुए देखा। पानी बह रहा है, एक मरतबा घोड़े को एड़ लगाई, खैमे की जानिब रुख था, अब दोबारा मुराद की जानिब जा रहे हैं। मैं कहूँगा मौला अब्बास ये क्या हो गया है, पानी खैमे में पहुंचाइए। अरे कैसे पहुंचाएं, इसमें तो तीर लग चुका है, अब मश्क में पानी कहाँ, सकीना का वादा है, मगर मुझे शर्मिंदगी सकीना से है। अब मैं खैमे हुसैनी में हुसैन के पास जाके क्या करूँगा। अजीज़ों सब्र अब्बास ये है कि जनाब अब्बास तराई पर गिरे हैं और शहीद हुए हैं, यानी शान कलम हुए, तराई पे गिरे हैं, घोड़े पर ज़ख्मी होकर गिरे हैं। मगर जब ज़ख्मी होकर ज़मीन करबला पर गिरते हैं तो हाथ शान कलम हो चुके थे। ये वही मौका था, ये वही मौका था। कितना अफसोसनाक मौका है, कितना गमनाक मौका है, कितना दिलदोज़ वाक़या है। इस तसव्वुर को आप अपने तसव्वुर में अपने जहन में लाइए कि बाबुल हवाइज के शान कलम हो चुके हैं, ज़ख्मी होकर ज़मीन करबला पर आ रहे हैं। पूछते फ़रस से जब ज़ख्मी होकर ज़मीन मौके पर इमाम ज़माना ने अपने जद्दे बुजुर्गवार को याद किया। सलाम हो उस शहीद पर जो घोड़े के फरस से ज़मीन करबला पर आ रहा था, तो उसके शान कलम हो चुके थे। मौला इमाम ज़माना इस मौके को आप क्यों याद कर रहे हैं, इस मौके को क्यों याद कर रहे हैं कि आपके जद्दे बुजुर्गवार पर सलाम, कि जब वो घोड़े के पुष्ट से ज़मीन पर आ रहा था उसके शान कलम हो चुके थे। इस मौके को खुसूसियत के साथ क्यों याद फरमा रहे हैं। तो अजब नहीं मौला इमाम ज़माना जवाब दे, अरे तुम्हें पता नहीं, फितरी बात होती है कि जब कोई बुलंदी से नीचे आता है, जब कोई बुलंदी से ज़मीन पर गिरता है, तो न चाहते हुए भी अपने दोनों हाथों को सहारे के लिए आगे बढ़ाता है। मगर हाय मेरे जद्दे बुजुर्गवार जब घोड़े से ज़मीन पर आ रहा था तो शान कलम हो चुके थे। मेरे जद्दे बुजुर्गवार की मजलूमियत का क्या कहना। इसी मजलूमियत को मौला, इसी बेकसी को मौला इमाम ज़माना ने याद किया। अजीज़ों करबला के ये मसाइब जितने भी हैं, जो भी शहीद ज़मीन करबला पर गिरा है ज़ख्मी होकर, हर शहीद के मुतालिक ये मिलता है कि जब आखिरी वक्त कफ़स उनसरी से जब रूह परवास करने वाली होती थी तो उससे पहले मौला हुसैन आते थे। उस शहीद का सर हुसैन के जानू पर होता था और हर शहीद मौला हुसैन को ख़बर देता था कि मौला अब मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी रूह निकल रही है। मगर मौला आपके नाना आए हैं जामे कौसर लेकर, माँ फ़ातिमतुज़ ज़हरा आई हैं जामे कौसर लेकर, अली मुर्तज़ा आए हैं जामे कौसर लेकर। हर शहीद के मुतालिक मिलता है। अब मुझे ये बताना है, हर शहीद ने उस आखिरी मौके पर जामे कौसर को नोश किया, रूह कफ़स उनसरी से परवास कर गई। मगर बाबुल हवाइज की वफ़ादारी देखिए, वफ़ादारी जनाब अब्बास की यहाँ तक नहीं है कि आप जब तक ज़िंदा रहें वफ़ादारी का मुज़ाहिरा करते रहे। बाबुल हवाइज की वफ़ादारी ये थी कि जब बाबुल हवाइज ज़ख्मी होकर ज़मीन करबला पर आए हैं, शान कलम हो गए, तो एक मरतबा आवाज़ थी, आका हुसैन ग़ुलाम की खबर लीजिए। हुसैन गए हैं, अब्बास के सर को अपने जानू पर रखा, उसके बाद तमाम वसीयतें हुई। अब्बास ने कहा, आका जब दुनिया में आया था तो सबसे पहले मैंने आपके चेहरे का दीदार किया था, आखिरी वक्त मेरा दिल चाहता है कि आपके चेहरे की ज़ियारत कर
लूँ। एक मरतबा हुसैन ने फरमाया, हुसैन ने कहा भैया अब्बास, हाँ हाँ मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। मगर अब्बास अलमदार ने कहा, आका मैं कैसे आपकी ज़ियारत कर सकता हूँ, इसलिए कि मेरे एक आँख में तीर है, दूसरी आँख खून आलूद है। हुसैन ने खून को पूछा। एक मरतबा हुसैन को जनाब अब्बास ने देखा, ज़ियारत अब्बास की हो गई। हुसैन ने कहा, ए भैया अब्बास, तुम सारी ज़िंदगी मुझे आका कहते रहे, आखिरी वक्त में ये हसरत है, ये तमन्ना है, ये गुजारिश है कि मुझे भाई कह के पुकारो बस अजीज़ हो। जनाब अब्बास ने भाई कहा। अब्बास की रूह कफ़स अंसुरी से परवास कर रही है, मगर उससे पहले जनाब अब्बास ने कहा, आका बाबा अली मुर्तज़ा आए हैं, मादर गिरामी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आई हैं, नाना रसूलुल्लाह आए हैं, जामे कौसर लेकर आए हैं और कह रहे हैं जामे कौसर पियो। मगर अज़ादारो, हर शहीद आखिरी वक्त तक जामे कौसर तो पिया है, मगर बाबुल हवाइज ने जब जामे कौसर अली मुर्तज़ा ने पेश किया तो एक मरतबा बाबुल हवाइज ने वफादारी अब्बास को महसूस कीजिए। बाबुल हवाइज ने फरमाया, नहीं नहीं बाबा, मैं जामे कौसर नोश नहीं कर सकता, नाना रसूलुल्लाह मैं जामे कौसर नोश नहीं कर सकता, ए मादर गिरामी फ़ातिमा मैं जामे कौसर नोश नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरा हुसैन अब भी प्यासा है, मेरा हुसैन अब भी प्यासा है। आखिर ऐसा हो नहीं सकता। गुलामी का भी सबूत दिया, वफादारी का भी सबूत दिया, जामे कौसर पेश किया गया। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा हुसैन मजलूम प्यासा है, मैं कैसे जामे कौसर नोश कर लूँ। जब तक मेरा आका हुसैन ना आ जाएगा मैं जामे कौसर नोश नहीं कर सकता। ये कहकर वफादारी का सबूत दिया। अब्बास की रूह कफ़स अंसुरी से परवाज कर गई। हुसैन ने अलमदार के अलम को थामा, खैमे की जाने बढ़े, सकीना की निगाह पड़ी। ए बाबा, मेरा चचा अब्बास। सकीना ने कहा, ए बाबा बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। अरे चचा ने पानी का वादा। हुसैन ने कहा, है सकीना, अरे तेरा चचा शाने कलम करा गए, अरे फुरात की तराई में सो गया। ए सकीना, अब अपने चचा का इंतजार न करना, तेरा चचा अब वापस ना आएगा। अलतश अलतश की सदा है गुलाम सयालमुल्लज़ीना ज़लमुय्यमुन क़लबीन क़लबून। बारहा इस मुख्तसर से बात को कबूल फरमा। हमारे दरमियान जो मरीज़ है आप दे, बीमार का वास्ता शिफ़ाए आजिला कामिला अता फरमा। परवरदिगारा जो मक़रूज़ है गैब से कर्ज़ अता फरमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोमिनीन मोमिनात जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं तौफ़ीक़ ज़ियारत अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है परचम इस्लाम को इज़्ज़त व बुलंदी व शरफ़ अता फरमा। दुश्मन इस्लाम बिलख़ुसूस अमरीका इसराइल को ज़लील व ख़ार फरमा। परवरदिगारा पर्दे गैब में रहने वाले यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके नासिर अवान में शुमार फरमा। गुजारिश एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर इन तमाम मरहूमीन की रूह को ईसाल सवाब फरमा दें। मरहूम सैयद निसार हुसैन इब्न सैयद रमज़ान अली व अख्तरुन्निसा बिनते अली जान मरहूम, सैयद अली अंसर इब्न शब्बीर हुसैन, सैयदा हुस्ना बिनते अखलाक हुसैन मरहूम की रूह को ईसाल सवाब फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।